अकेलापन, लोनलीनेस, मेंटल इशू का सबसे बड़ा कारण है लोनलीनेस, अकेलापन। सोशल मीडिया पर हमारे हजारों फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक काम का नहीं होता है। और ये जो लोनलीनेस का जो भाव होता है ना, ये सबसे बड़ा कारण है आपके मानसिक समस्याओं का। अकेलेपन में डिप्रेशन ऑटोमेटिक आता है, स्ट्रेस, एंजाइटी। इनफैक्ट पॉर्न देखने वाले कई सारे लोगों का एक कहना है, रिसर्च कहता है कि वो जब अकेले होते हैं तब गंदी गंदी चीजें देखते हैं, गंदा गंदा कंटेंट कंज्यूम करते हैं और यहीं से मास्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन, स्वप्न दोष के कई सारी चीजें लाइफ में बुला लेते हैं। और घबराहट का कई बड़ा कारण है अकेलापन। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, अकेलापन एक ऐसी समस्या है कि इससे कई लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे हजारों फ्रेंड्स हैं, एक काम का नहीं है, कोई हमारे प्रॉब्लम का कोई हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे रहा होता है। कई लोग ज्वाइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, लेकिन वो अकेलेपन से इतना परेशान है, उनको लगता है दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, मैं ही अपना हूं, मैं ही खुद ही पराया हूं। उसके मन में न जाने क्या क्या भाव की उत्पत्ति होती है और कई बार तो सुसाइड के आत्महत्या के विचार भी यहां से आने शुरू हो जाते हैं। अभी दुनिया में तो कई सारे लोग ज्ञान देते हैं, अकेलेपन हो, ये करिए, वो करिए। ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, खासकर तो हमारे भारत में ज्ञान। ये आप एक चीज बोलो, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र तैयार हो जाएंगे ज्ञान देने के लिए। यहाँ पर ज्ञानबाजी बड़ी होती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ज्ञान दूंगा, प्लस आपको फाइनल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिए, क्या पता इस वीडियो की बातें आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाए। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहली चीज ये निकालना है, मन से निकालना है। देखना, अकेलापन एक भाव है, बाकी कुछ भी नहीं है। मन का भाव है जो डीप रूट में आपके अंदर जाके बैठा है, एक मन का भाव है और कुछ भी नहीं है। कई लोग, मैं कह रहा हूं ना, कई लोग सबके साथ रहते लेकिन अकेलापन का महसूस करते हैं, और कई लोग अकेले रहते हैं लेकिन उनको अकेलापन का महसूस नहीं होता है। एक सबसे पहले एक मन का भाव है और कुछ नहीं है। ओके, दूसरी चीज, अब अकेलेपन से निकलने के लिए ऑटोमेटिक नहीं निकला जा सकता, इसके लिए काम करना पड़ेगा डीप डाउन में इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब इससे कैसे बाहर निकलना है? सबसे पहले चीज, आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर कैसे करूं, मेरे पास तो समय नहीं है। समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटे देखना, इस परमात्मा ने, इस सृष्टि ने, कर्ता धर्ता ने सभी को छोटा मोटा बनाया है। कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है, कोई काला है, कोई मोटा है, सब कोई पतला है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है, लेकिन एक चीज सबको कॉमन दिए, दिन के 24 घंटे। वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान क्यों ना हो, सबसे नीचा इंसान क्यों ना हो, तो सभी के पास 24 घंटे है। अभी आपको प्लानिंग करना है कि 24 घंटे में मुझे करना क्या है, और कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस आपको करने पड़ेगी ताकि आपका मन शांत रहे। और जब मन शांत होगा, अकेलेपन की भावना वो जड़ से खत्म हो जाएगी। अभी मेंटल एक्सरसाइजेस कई सारे कर सकते हो। आप प्राणायाम कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हो, बैठे बैठे भगवान का चैंटिंग करिए, कोई मंत्र का उच्चारण करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, उद्गीत प्राणायाम कीजिए। ये सारा ज्ञान आपको इंटरनेट पर, यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा। ये कैसे करना है इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। आपको कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस डीप डाउन में करना पड़ेगा। देखना, एक बहुत पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। वो जो खाली दिमाग है ना, मतलब दिन भर में अगर इंसान के पास कुछ काम नहीं रहेगा ना, तो कई सारे विचारों को हम बुलावा देते हैं। तो खाली दिमाग शैतान का घर इसलिए कहा गया है, जब हम खाली होते हैं कई सारा शैतान हमारे मन में आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, आत्महत्या के विचार, कई सारी चीजें हम बुलावा देते हैं। और सुसाइड जो करने वाला होता है ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है अकेलापन। उसकी फीलिंग को किसी ने समझा ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेंटल एक्सरसाइज डेली करना पड़ेगा। अभी सर कितने देर करना है? शुरू में 5 मिनट से शुरू कीजिए, 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए, 15 मिनट करिए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते चलिए, फिर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा तक करते चलिए। जितना मन के ऊपर काम करोगे, मन की सारी समस्याओं से निकल जाओगे। देखना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, 24 घंटे आपके पास है, 1 घंटा मन के लिए दे दो, 23 घंटे खुश रहो। या फिर 24 घंटे आपके पास कुछ भी मत करो, 24 घंटे दुखी रहो। तो 1 घंटा मन के लिए धीरे धीरे बढ़े, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, स्टेप बाय स्टेप जाइए, स्टेप बाय स्टेप जाइए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। रोज मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके,
उसके साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूर करिए। फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है, हमारे हार्मोन्स को ठीक करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़्यादा जरूरी है। आजकल डिजिटल प्रेजेंस इतना हो चुका है, मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं, इसलिए ओबेसिटी की प्रॉब्लम, मोटापा की प्रॉब्लम, शरीर में चर्बी ज़्यादा बढ़ना, डायबिटीज, कई सारे प्रॉब्लम्स को हम भुलावा देते हैं। तो मेंटल एक्सरसाइज प्लस फिजिकल एक्सरसाइज करिए। शुरू में 5 मिनट से शुरू करिए, मैं कह रहा हूँ ना 5 मिनट से शुरू करिए फिजिकल एक्सरसाइज। घूमिए, वॉकिंग करिए, योगा करिए, जिमिंग करिए, स्विमिंग करिए, जो भी करना है करिए, आपको जो पसंद है वो करिए। अगर आपको कुछ भी पता नहीं कैसा करना है, बस चलिए एक हेडफोन लीजिए, गाने सुनिए और वॉकिंग करते चलिए यार, सोचना है 5 मिनट वॉक करके आऊंगा, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा वॉकिंग करिए। शरीर से पसीना आने दीजिए। जब शरीर से पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके हार्मोन्स ठीक होगा, जब सेरोटोनिन, डोपामाइन का रिलीज होगा, आपको इतना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। ये अकेलापन तो छोड़िए, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप खत्म कर दोगे उसके जड़ से, रूट कॉज से। तो मेंटल एक्सरसाइज प्लस फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज्ञान दे सकता हूँ, ये मत करिए, वो मत करिए, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, करना जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन उसका होना जरूरी है। तो मेंटल एक्सरसाइज प्लस फिजिकल एक्सरसाइज करिए। तीसरी चीज, और एक चीज करिए, टाइम ब्लॉकिंग मेथड। अब ये क्या चीज है? टाइम ब्लॉकिंग मतलब दिन भर में मुझे क्या करना है। अच्छा, मैं सुबह 6 बजे उठा हूं, 6 से 8 मुझे ये करना है, 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 10 से 1 ये करना है, 1 से 3 ये करना है, 3 से 4 ये करना है। तो दिन भर में उठने से लेकर सोने तक मेरा पूरा समय अपना व्यस्त रख सकूं, तो इस तरह से ये करिए। तो टाइम ब्लॉकिंग जो मेथड होता है ना, आपके पूरे टाइम को ब्लॉक करेगा। ये इलॉन मस्क फॉलो करते हैं, मैंने उनके इंटरव्यू में उनका सुना है ये चीज, टाइम ब्लॉकिंग। तो मेंटल एक्सरसाइज प्लस फिजिकल एक्सरसाइज प्लस टाइम ब्लॉकिंग चौथी चीज। मोबाइल से जरा सारे सोशल मीडिया एप्स हो सकेंगे उतना कम करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे। या फिर देखना, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारा गलत कंटेंट आना शुरू हो गया है। आजकल ये OTT प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज के प्लेटफॉर्म इतना गंदा कंटेंट दिखाते हैं, हमारा मन, बुद्धि, न जाने क्या क्या विचारों को जन्म देता है। तो आप सोशल मीडिया पर ऐसा कोई कंटेंट नहीं देखेंगे जिसकी वजह से आपका मन और बुद्धि खराब होगी। अभी मैं कहने को तो कह रहा हूं, तो सबसे पहले अनइंस्टॉल करिए। आपका ऐसे सारे ग्रुप से एग्जिट हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, जहां पर गंदी बातें और गंदी चर्चाओं पर डिस्कशन होता है, ऐसे ग्रुप से एग्जिट हो जाए। थोड़ा तकलीफ वाला काम है, लेकिन हमारे मन और बुद्धि को ठीक करना जरूरी है। देखना, इसको बुरा लगेगा, उसका बुरा लगेगा, दुनिया गई भाड़ में, दुनिया गई तेल लगाने। खुद के मन के ऊपर काम करेंगे, खुद के माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे, हम खुद डेवलप होंगे। देखना, जब आप कुछ अचीव करोगे ना, तो यही दुनिया वाले आपकी वाह करेंगे, और जब आप कुछ नहीं कर रहे होते ना, तो ये अपने भी पराये हो जाते हैं। तो दुनिया में सक्सेस, पैसा, ये बहुत जरूरी है, ये संसार को चलाने के लिए, संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? मेंटल एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है, टाइम ब्लॉकिंग करना है, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखना है। अगर आप सोशल मीडिया से दूरी बनाकर नहीं रख पा रहे हो, तो शुरू में एक काम करिए, आज लीजिए, अच्छा मैं इंस्टाग्राम इतनी देर देखूंगा, अच्छा आज इंस्टाग्राम पे मैं कोई रील्स नहीं देखूंगा, सिर्फ स्टोरी देखूंगा। अच्छा, सिर्फ मैं इंस्टाग्राम में रील स्टोरी नहीं देखूंगा, सिर्फ फीड्स देखूंगा। अच्छा, फिर आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी नहीं देखूंगा, रील्स भी नहीं देखूंगा, फीड्स भी नहीं देखूंगा। चलो आज मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ। क्या कर रहे, क्या सर मेरे इतने अरे फॉलोअर्स गए तेल लगाने, भाड़ में गए। हमारे मन के ऊपर काम करना जरूरी है, हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करना जरूरी है। मेरे मोबाइल में कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, सारा मैं लैपटॉप से यूज करता हूँ अपने बिजनेस पर्पज के लिए। और जब लैपटॉप पे स्क्रॉलिंग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कोई सोशल मीडिया देखना ही होता नहीं है, सिर्फ मैं बिजनेस पर्पज के लिए नोटिफिकेशन देखता हूँ। तो आप भी ये फॉलो करोगे तो टाइम बहुत सेव होगा, टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, और जिंदगी में नई आइडियाज आना शुरू हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चीज, हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमें उसका सॉल्यूशन पता होता है क्या करना चाहिए, बस उसको एग्जीक्यूशन नहीं करते। तब एक चीज कर सकते हैं, आप पेपर लीजिए और आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको लिखते चलिए, सिर्फ लिखते चलिए। हाँ, मेरे लाइफ में पैसा नहीं है, मेरे लाइफ में पेनफुल मेमोरी से जा रहा हूँ, डर से जा रहा हूँ, तो सारे प्रॉब्लम्स लिखिए। ओके, जैसे कि आपके 20 प्रॉब्लम्स आ गए। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर सोल्यूशन आपको पता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। पहले प्रॉब्लम्स लिखिए, फिर फॉर एग्जाम्पल एक पेज लीजिए, उसके ऊपर सारे अपने प्रॉब्लम्स लिखिए। अभी नेक्स्ट पेज पे सोल्यूशन लिखते चलिए। और जिस चीज का आपको सोल्यूशन नहीं मिला है, इंटरनेट पर उसके ऊपर डीप रिसर्च करिए। हाँ यार, इसके लिए क्या करना है, आपको कोई अच्छा मित्र है उसको पूछिए, कोई प्राइवेट वाली बात है इंटरनेट पर रिसर्च करिए, यूट्यूब पर रिसर्च करिए। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन का ना थोड़ी कमी है। अभी हम अच्छे से उसको उपयोग करना सीखेंगे। जब अच्छे से उपयोग करना सीखेंगे तो जिंदगी में कई सारी चीजें अच्छे धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे अब इंटरनेट पे देखना, आप इंटरनेट पे कोई भी एक टॉपिक डालो, उसके हजारों वीडियोस आ जाएंगे, गूगल पे उसके कई सारे आर्टिकल्स आना शुरू हो जाएगा। तो इंटरनेट पर डीप रिसर्च करिए कि मेरे प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है, अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो किसके पेड सर्विसेज लीजिए, पेड कोर्सेज लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हम कई बार पैसा न जाने किन किन चीजों के लिए लगा देते हैं, तो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ।
तो मेंटल, वापस एक बार रिवीजन, मेंटल एक्सरसाइज अच्छी चीज़ों के लिए रिवाइज करना पड़ता है, बुरी चीज़ें ऑटोमेटिक याद आती है। मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, टाइम ब्लॉकिंग, सोशल मीडिया से दूरी और हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास ही है। बस इतने ही पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं 5 की जगह 85 पॉइंट बोल सकता हूँ, लेकिन कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ों का पालन करिए। अकेलापन एक भाव है, मन का भाव है और कुछ भी नहीं है, इससे धीरे धीरे निकलोगे। अभी ये सब 5 पॉइंट इंप्लीमेंट करोगे ना, ऐसा नहीं कि एक दिन में शिफ्ट डिलीट एंटर, नहीं, ये धीरे धीरे स्टेप काम करेगा, धीरे धीरे स्टेप होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। आप देखोगे अकेलापन ने आपके कई सारे प्रॉब्लम से आप धीरे धीरे मुक्ति पा रहे हो। आप अकेलापन से मुक्ति पा रहे हो, आपके जो मेंटल प्रॉब्लम है, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से धीरे धीरे मुक्ति पा रहे हो। आपको दिखाई पड़ेगा और जिंदगी में नए नए आशा की किरण, अपॉर्चुनिटीज खुलने शुरू हो जाएंगे और आपको जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। ये जीवन बड़ा अनमोल है, आपको और हमें पता नहीं ये जीवन कहां कहां से हमें कैसे कैसे मिला है। ओके, तो ये सृष्टि को, परमात्मा को धन्यवाद भी देंगे ये जीवन देने के लिए कि हमें इतना अनमोल जन्म दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, हमारे सब बॉडी के सिस्टम अच्छे, अच्छी सांसें हैं, अच्छे बोल पा रहा हो, अच्छे इंटरनेट है, मोबाइल है। इस प्रकृति को, इस यूनिवर्स को भी डेली धन्यवाद देना शुरू करिए। ये मेंटल एक्सरसाइज में आप डाल सकते हो कि डेली ग्रेटिट्यूड करना है, फॉरगिव करना है, डेली लोगों के ब्लेसिंग करना है। तो ये धीरे धीरे जब जितना ज़्यादा डीप डाउन में काम करोगे ना, आप लाइफ में देखो कि इतनी सारी उन्नति हो रही है, लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है और जो आपका सोया हुआ भाग्य है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद करोगे, उतनी ही लाइफ में चीजें अच्छी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि धन्यवाद का भाव, आशीर्वाद का भाव आपके बिगड़े हुए काम को ठीक करना शुरू करेगा। ओके, तो इन चीजों का पालन करिए। तो वापस एक बार सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूं। मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, टाइम ब्लॉकिंग मेथड, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखना और सारी प्रॉब्लम्स को लिखिए और उन प्रॉब्लम को पता है तो ठीक है, इसके ऊपर डीप रिसर्च करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो की सारी बातें पालन करोगे। अच्छा जीवन वेट कर रहा है, लाइफ अच्छी है, बस हमारे विचारों से हमने उसको बुरा बनाया है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए।